हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास का है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और अगर समीकरण हमें दे रखे होते हैं हम उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके लक्षण अभिकारक से नहीं मिलते। मतलब कि जो चीज़ हमने बनाई है, डाली है, उससे बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ, तत्व या अणु या परमाणु, तत्व भी हो सकते हैं जो कि 118 होते हैं, जो अणु मतलब कि H2Cl2 O2 ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन क्लोरीन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। H2+O2 एरो 2H2O। तो जो बाईं ओर होते हैं हमारे हाथ के बाईं ओर होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाईं ओर होते हैं वो उत्पाद होते हैं। उत्पाद वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, उत्पाद है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है आपका, अभिकारक है। रासायनिक परिवर्तनों के गुण एवं लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम पता कैसे चलेगा कि हाँ अभिक्रिया हो रही है? अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद का रंग बदल जाता है। अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद से गैस भी निकलती है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगर रंग बदल जाता है, मतलब अभिक्रिया में आपने अभिकारक में कोई और कलर का डाला था, उत्पाद कुछ और बन रहा है, तो वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया में अवक्षेपण भी बनता है। अवक्षेपण मतलब होता है जो चीज़ घुलती नहीं है, नीचे कभी कभी बैठ जाता है। देखा होगा आपने, सरफ जो होता है जब आप पानी से मिक्स करते हो तो सरफ नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण कहेंगे। अभिक्रिया में तापमान ही बदलता है। जैसे कि आपका चूना भिगोया जाता है पानी में, तो उस ड्रम का भी तापमान कितना बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया हो रही होती है, इसलिए तापमान भी बढ़ता है। अभिक्रिया में अवस्था भी बदलती है, तो अवस्था जो होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं के मुख्य प्रकार होते हैं, देखिए ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आपके यही 5 आएंगी। इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, 3 पहली संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर जुड़कर नए एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, अभिकारक उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हो, बट उत्पाद कितना बने, एक बने। देखिए ध्यान से, इधर आपका H2+Cl2 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो 2 जुड़कर तो एक बने, तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ये। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट जाता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 एक अभिकारक था, 2 उत्पाद टूटेंगे, के CaO+CO2। तीसरी रिएक्शन हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाशील अभिकारक दूसरे अभिकारक को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो दूसरे अभिकारक को क्या करता है, उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। जैसे देखिए रिएक्शन Zn+H2SO4। Zn जो होता है हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसी वजह से Zn जो होता है H2 की जगह पहुँच जाता है, ZnSO4+H2। चौथी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के 2 आयनों में आपस में आदान प्रदान विनिमय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि आपस में ही अदला बदली कर लेते हैं। जो आपके Na+Cl- H+SO4-, Na की जगह पहुंच जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर, और हाइड्रोजन की जगह पहुंच जाएगा आपके Na की जगह पर। तो Na की जगह पर हाइड्रोजन आ जाता है, क्या बन जाता है, HCl। तो Cl से H जुड़ जाता है, और SO4 जब H2 की जगह कौन पर आ जाता है, NaCl। तो NaSO N2SO4। फिर आपकी जो रिएक्शंस हैं, 5वीं जो होगी वो होगी अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो अपक्षेपण अभिक्रिया जो होगी, वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है, इन्हें छानकर अलग किया जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने अभी पढ़ा भी था, एक गुण भी होता है अपक्षेपण का रासायनिक अभिक्रियाओं को, कि मतलब जो चीज़ मिक्स नहीं होती, विलेय में घुलती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो चीज़ घुलती नहीं, से छान कर अलग कर लिया जाता है,
उदासीन अभिकरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जो कि उदासीन कर देती है माध्यम को। जब अम्ल तथा क्षारक, मतलब एक अम्ल ले लेंगे और एक क्षारक ले लेंगे, उन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होते हैं। H+Cl-, ये आपका अम्ल हो जाएगा। Na+OH-, ये क्षार हो जाएगा। तो HCl और NaOH अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H जो होता है OH से जुड़ जाएगा और Na जो है Cl से जुड़ जाएगा, इसलिए NaCl और H और OH हमेशा क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। पांचवी रिएक्शन है आपकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है और हाइड्रोजन निकलता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण होता है और ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो दोनों आपके इसमें समझेंगे हम। CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर के साथ आपका कॉपर में ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट था और अब निकल गया, तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन जुड़ना या ऑक्सीजन निकलना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, इसलिए ये अपचयन कहलाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन था वो किससे जुड़ गया, H2O से, तो H2 का क्या था, आपका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। अब संतुलित करेंगे हम, समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण संतुलित करने की विधि पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आता भी है आपके एग्जाम में। पहले देखेंगे सारे एलिमेंट कैसे कैसे, तत्व कहाँ कहाँ पर कितने कितने हैं, अभिकारक में कितने, उत्पाद में कितने हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ पर भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो हमें ऑक्सीजन यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। हम 2 बढ़ाएंगे पहले, बट आपकी जब कोई ऐसी 2 और 3 संख्या हुआ करे तो आप डायरेक्टली 3 बढ़ा दिया करो। और यहाँ पे आपका 3 निश्चय हो गया, फिर यहाँ पे क्या 2 लग जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 बढ़ाते तो यहाँ 4 हो जाते, बट फिर आप यहाँ पे 1 तो बढ़ाओगे नहीं, तो 2 बढ़ाएंगे तो इसलिए 6 हो जाएंगे। KCl के कितने हो गए, 2 हो गए, 2 KCl भी हो गया और ये 6 हो गए, यहाँ 6 प्रेजेंट हो गए। Ba कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। Cl कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 2। तो 2 आपके के यहाँ पर भी है, SO4 एक ही है, Cl भी के हो 2 हो गए और के भी 2 हो गए, यहाँ 2 KCl हो गया, बैलेंस हो गया। के यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर N कितना 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 ये कितने 4 हो गए, यहाँ कितने 3 है, तो हमें आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमने आगे बढ़ाया है, तो इसमें नहीं बढ़ा सकते क्योंकि के तो यहाँ प्रेजेंट है, हमने के को भी बढ़ा दिया है, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 KN तो 2 ही हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, 2 2 4 और 2 6, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो मैंने बोला था आपको कोई 2 और 3 संख्या है तो आप डायरेक्टली उल्टा कर दिया कीजिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो N कितने 2 हैं, 2 हो गए। H कितने हैं, 6 हो गए, 2 3 6 और 3 2 6, बैलेंस हो गया। H जो है आपका H2S, यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे भी 2 है। S यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 1 ही है। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, आपका सल्फर 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 है। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1, तो हमें लगाना पड़ेगा आगे 2 2 2 नहीं 4, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ा दिए। सल्फर कितने हो गए, 2 और 1 3, इसलिए सल्फर भी 3 हो जाएगा। तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ केमिस्ट्री का। आपको सभी टॉपिक क्लियर हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।